हेलो दोस्तों अरबी में एक लफ्ज होता है शील हादा। हिंदी में इसका मतलब होता है इसे उठा लो, इसे हटा दो और इसे ले जाओ। तो शील के ये 3 मतलब होते हैं और भी इसको कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद शील के आप सारे मतलब सीख जाएंगे, किस तरह, कैसे, कहां और कब बोला जाता है। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि आपको सही और आसान तरीके से समझाएं। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। इसे उठा लो, इसे हटा दो, इसे ले जाओ, ये 3 लफ्ज़ ध्यान रखना। इन लफ्जों को जहां आपको अरबी में बोलने की जरूरत पड़े तो कहोगे शील हादा, शील हादा। समझ में आया? सिर्फ शील का मतलब होता है ले जाओ, शील ले जाओ। शील हादा इसका मतलब होता है इसे ले जाओ, शील हादा इसे ले जाओ या इसे हटा दो या इसे उठा लो। ये बात और सामान में यूज किया जाता है। आगे हम आपको इसके सेंटेंस बनाना बताते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए कुछ लफ्ज आपके लिए जान लेना जरूरी है। जैसे कोई आपसे पूछे गाड़ी कौन ले गया, या कोई भी सामान हो या कोई और चीज हो, तो आपसे अरबी में कहेगा मीन शील, कौन ले गया, मीन शील। वैसे इसका सही लफ्ज होता है मीन शाल। सही अरबी में इस तरह बोला जाता है मीन शाल, कौन ले गया। हम लोग हमेशा शील शील सुनते हैं तो वही एक लफ्ज हमें याद होता है, लेकिन इसको कई तरीके से बोला जाता है। जैसे यहां पर कौन ले गया, मीन शाल। तो आपसे अगर कोई पूछे मीन शाल तो इसका मतलब भी होता है कौन ले गया, या मीन शील इसका मतलब भी होता है कौन ले गया। जैसे कि गाड़ी कौन ले गया, मीन शील सैयारा, या मीन शाल सैयारा, मीन शाल सैयारा, गाड़ी कौन ले गया। तो उसके जवाब में अगर आपको कहना है कि वो ले गया, गाड़ी हो चाहे कोई सामान हो चाहे कोई भी चीज हो, आपको कहना है कि वो ले गया, तो वहां बोलोगे हुआ शाल, हुआ शाल, वो ले गया, वो ले गया या वो ले गया था, वहां पर भी यही यूज होता है। बहुत से लोग बोलते हैं हुआ शील, तो शील शील का मतलब तो ये भी आएगा ना कि इसे ले जाओ या वो इसे ले जाएगा। अगर आपको परफेक्ट लफ्ज बोलना है कि वो ले गया तो वहां आप इस तरह बोलोगे हुआ शाल, वो ले गया। अगर आपको कहना है कि मैं ले गया तो वहां कहोगे अना शिल्त, मैं ले गया, मैं ले गया था। अना शिल्त, अना शिल्त, मैं ले गया था। याद रखना, ध्यान में रखना लफ्ज। उस पे अगर बोलना है कि वो ले गया तो वहां कहोगे हुआ शाल। अपने आप को बोलना है कि मैं ले गया था या मैं ले गया तो वहां बोलोगे अना शिल्त, अना शिल्त। कहना है कि तुम ले गए थे तो वहां सेम वही लफ्ज यूज होगा जो आपने अपने ऊपर यूज किया। शिल्त, इंत शिल्त, तुम ले गए थे या तुम ले गए। इंत शिल्त, कोई भी सामान हो, गाड़ी हो, कोई भी सामान हो, आपको कहना है कि तुम ले गए या तुम ले गए थे तो वहां बोलोगे इंत शिल्त। कुछ लोग मैंने ले लिया, वहां पर भी शील यूज करते हैं। ध्यान रखना, मैंने ले लिया, वहां पर भी कुछ लोग शील यूज करते हैं। वैसे चलाने के लिए क्या है, आप कुछ भी चला सकते हो अपनी बात समझाने के लिए, लेकिन अगर आपकी इच्छा है सही अरबी सीखने का तो उसमें मैंने ले लिया इसको कहते हैं अना अखज़त, अना अखज़त। वहां शील इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जैसा मैंने बताया आपको अगर काम चलाना है तो वहां कैसे भी काम चला सकते हो। लेकिन अगर सही अरबी में बोलना है वहां पर आप कहोगे अना अखज़त, अना अखज़त, मैंने ले लिया,
मैंने ले लिया था। अना अखज़्त, शील का मतलब होता है कोई चीज को आप घसीट के ले जाओ, चला के ले जाओ, खींच के ले जाओ, उसमें शील यूज होता है। ठीक, लेकिन अखज़्त, अखज़ का मतलब होता है कोई चीज आपने ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया, अपनी मलकियत में ले लिया, अपने पास ले लिया, तो वहां पर बोला जाता है अन अखज़्त, मैंने ले लिया। समझ रहे हो ना? शील का मतलब घसीट के ले जाना, खींच के ले जाना यानी ले जाओ। वही अखज़ का मतलब होता है मैंने ले लिया। जैसे कि मैंने होटल से खाना ले लिया। अना अखज़्त अक्ल मिन मताम, अना अखज़्त अक्ल मिन मताम, मैंने होटल से खाना ले लिया। अना अखज़्त अक्ल मिन मताम, मैंने होटल से खाना ले लिया। चाहे खाना वो अपने लिए हो या किसी और के लिए हो, आप ही लेने गए हो ना, तो वहां आप ये बोलोगे अना अखज़्त, मैंने ले लिया। अब वहां पर बोलोगे अना शील अक्ल, तो शील ये मतलब इसका नहीं बैठेगा ना, तो यहां पर शील इस्तेमाल नहीं होता है, यहां पर अना अखज़्त इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अना शिल्त इसका मतलब होता है मैं ले गया, या मैंने हटा दिया, या मैंने उठा लिया। अना शिल्त, वो ले गया, इसका मतलब हुआ शाल, वो ले गया, या उसने हटा दिया, या उसने उठा लिया। हुआ शाल वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तुम ले गए, या तुमने हटाया, या तुमने उठाया, वहां पर बोला जाता है इंत शिल्त, इंत शिल्त। अगर लेडीज को बोलना है कि वो लेडीज ले गई, तो वहां बोलोगे हिया शालत, हिया शालत। जैसे कि गाड़ी मैडम ले गई, मैडम शालत सैयारा, मैडम शालत सैयारा, यानी गाड़ी मैडम ले गई, मैडम शालत सैयारा। या अगर आपको उसका नाम लगाना है तो नाम से बोल सकते हो। तो ये लफ्ज आपको समझ में आ गए? ले गया, वो ले गया, तुम ले गए, या मैं ले गया, या मैडम ले गई। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं ले जाओ यानी शील। आपको बोलना है मैं ले जाऊं, वहां आप कहोगे अशील अना, अशील अना, मैं ले जाऊं, अशील अना। पिछले वाले लफ्ज मत भूलना, अना शिल्त, मैं ले गया। यहां पर आप बोल रहे हो मैं ले जाऊं, वहां बोलोगे अशील अना, या आप किसी से सवाल में पूछ रहे हो मैं सामान लेने आऊं, अजी अशील अगराब, अजी अशील अगराब। अजी का मतलब होता है मैं आऊं, अशील का मतलब मैं ले जाऊं, अगराब का मतलब सामान होता है। अजी अशील अगराब, जब ये आप मिला के बोलोगे तो इसका मतलब होता है मैं सामान लेने आऊं, मैं आऊं सामान ले जाऊं। अजी अशील अगराब। ये आप किसी से पूछ रहे हो, जब आप किसी से फोन करके पूछोगे या कोई आपको फोन मारेगा तो लास्ट में आप उससे पूछोगे कि मैं आऊं सामान ले जाऊं, तो वहां आप इस तरह बोलोगे अजी अशील अगराब। अगर यही बात आप बताओगे मैं आके सामान ले गया, तो वहां इस तरह बोलोगे अना जीत शिल तगराब, मैं आके सामान ले गया। अना जीत शिल तगराब, अना जीत मैं आया था, शिल्त ले गया, अगराब सामान। अना जीत शिल्त अगराब, मैं आके सामान ले गया। मैं बच्चे को ले गया, अना शिल्त वलद, मैं बच्चे को ले गया, मदरसा छोड़ दिया। अना शिल्त वलद वद्देत मदरसा, मैं बच्चे को ले गया, मदरसा छोड़ दिया। मैं बच्चे को ले गया, इसको कहोगे अना शिल्त वलद, अना शिल्त वलद, मैं बच्चे को ले गया, मदरसा छोड़ दिया। वद्देतु, वद्देतु मदरसा, वद्देतु, वद्देत होता है
उसके आगे आप छोटा हा लगाओगे तो इसका मतलब होगा उसे छोड़ दिया। वद्दे तो उसे छोड़ दिया। कहाँ? मदरसा। वद्दे तो मदरसा, मदरसा छोड़ दिया। मैं बच्चे को ले गया, मदरसा छोड़ दिया। अना शिल्त वलद वद्दे तो मदरसा। अच्छा, बहुत से अरबी लोग बोलते हैं मदरसा जाके बच्चे को ले आओ, तो इसको अरबी में इस तरह कहते हैं रोह मदरसा शील वलद। रोह मदरसा शील वलद। लफ्ज पे ध्यान देना, ये लफ्ज सही नहीं होता है। रोह मदरसा शील वलद, वो आपसे इस तरह नया समझ के बोलता है, शायद आप इस तरह समझ जाएं, हालांकि ये लफ्ज सही नहीं होता है। शील का मतलब ले जाना होता है, हटाना होता है, उठाना होता है। ठीक, वो सही लफ्ज इस तरह होता है मदरसा जाके बच्चे को ले आओ, वहां बोलोगे रोह मदरसा जीब वलद। रोह मदरसा जीब वलद। शील वलद नहीं होता है, रोह मदरसा शील वलद। या हो सकता है भाई उसका मतलब ये हो, शील का मतलब उठा लो, मदरसा जाके बच्चे को उठा लो। रोह मदरसा शील वलद यानी मदरसा जाके बच्चे को उठा लो, इस तरह में भले यूज हो जाए। लेकिन अगर आपको घर से बोल रहा है कि जाओ बच्चे को मदरसे से लेके आओ, तो वहां पर इस तरह होगा रोह मदरसा जीब वलद। अगर वो बोल रहा है रोह मदरसा शील वलद, तो उस जगह पर ये सही नहीं बैठता है। लेकिन अगर उसका मतलब ये है मदरसा जाके बच्चे को उठा लो, तो वहां पर ये लफ्ज बैठ जाता है रोह मदरसा शील वलद। वरना सही लफ्ज होता है रोह मदरसा जीब वलद। मदरसा जाके बच्चे को ले आओ। तो मैं आपको समझा रहा था ले जाओ के मतलब, जैसे मैं ले जाऊं अशील अना। अगर आपको बोलना है कि मैं ले जाऊंगा, तो वहां पर भी यही सेम लफ्ज बोलोगे, अशील अना, मैं ले जाऊंगा। अशील अना, मैं ले जाऊंगा। मैं ले जाऊं या मैं ले जाऊंगा, दोनों जगह यही लफ्ज बोले जाएंगे। ठीक है, अशील अना। तुम ले जाओगे, यहां पर आप बोलोगे इंत तशील। इंत तशील, तुम ले जाओगे। ये आप ता से स्टार्ट करोगे, इंता, उसके बाद फिर ता लगाओगे। इंत तशील, तुम ले जाओगे। कुछ लोग सिर्फ इसको तशील बोलते हैं। तशील, तशील, तशील का मतलब होता है तुम ले जाओगे। तशील वलद, बच्चे को तुम ले जाओगे। तशील वलद, बच्चे को तुम ले जाओगे। कुछ लोग इस तरह बोलते हैं तशील वलद वद्दी मदरसा। तशील वलद वद्दी मदरसा, बच्चे को ले जाके मदरसा छोड़ दो। तो जब कोई आपको बोले तशील, तशील, तो इसका मतलब होता है कि वो आपसे कह रहा है कि तुम ले जाओ या ले जाओगे। ठीक है, तशील वलद वद्दी मदरसा, इसका मतलब होता है तुम जाओ बच्चे को ले जाके छोड़ दो, या तुम जाओगे बच्चे को मदरसा छोड़ दोगे। ठीक है, इसके दो मतलब होते हैं, तशील वलद तुवद्दी मदरसा। तशील वलद तुवद्दी मदरसा। तशील वलद यानी बच्चे को ले जाओगे, तुवद्दी तुम छोड़ोगे, मदरसा। ठीक, वो ले जाएगा, वहां बोलोगे हुआ यशील। ध्यान देना आप लफ्जों पे। मैं ले जाऊंगा, वहां बोलोगे अना अशील। तुम ले जाओगे, वहां बोलोगे इन तशील। वो ले जाएगा, वहां बोलोगे हुआ यशील। हुआ यशील, वो ले जाएगा। या वो ले जाता है, वो ले जाता है, वहां पर भी यही लफ्ज बोलोगे हुआ यशील, वो ले जाता है, या वो ले जाएगा, हुआ यशील। ठीक, अगर कोई लेडीज है, बोलना है कि वो ले जाएगी, तो वहां बोलोगे हिया तशील। हुआ की जगह पर हिया लगेगा, यशील की जगह पर तशील लगेगा। हिया तशील, वो ले जाएगी, हिया तशील। ये तुम लेके जाओगे, इंत तशील हादा, इंत तशील हादा,
ये तुम ले जाओगे क्या, ये तुम ले जाओगे। इंत तशील हादा। अच्छा, कुछ चीजें और होती हैं, जैसे कोई एक गाड़ी होती है, आपका मतलब है कि ये सामान ये गाड़ी ले जा सकती है, तो वहां पर आप बोलोगे हादी सयारा तिकदर यशील। ये गाड़ी सामान ले जा सकती है, ये गाड़ी पूरा सामान ये ले जा सकती है वाला। हादी सयारा तिकदर यशील, वहां पर भी ये लफ्ज यूज होता है। और जैसे कोई टंकी हो, कोई बाटल हो, कोई पन्नी हो, अगर उसमें आप कोई सामान डाल रहे हो, आपको पूछना कि इसमें सामान आ जाएगा, तो वहां पर भी यही लफ्ज बोला जाता है इकदरशील। जैसे अगर पन्नी है तो बोलोगे इकदरशील किस हादी, ये पन्नी में पूरा आ जाएगा। कोई भी चीज, कोई टंकी हो, तो वहां पर बोल सकते हो इकदरशील हादा, ये पूरा इसमें आ जाएगा। जैसे कोई टंकी है, कोई ड्रम है, आपके पास 50 लीटर पानी है, आपको बोलना है कि ये पानी इसमें आ जाएगा, तो वहां पर भी यही लफ्ज बोलोगे इकदर यशील हादा, इकदर यशील हादा, ये इसमें आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लफ्ज होते हैं जो शील में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो मेन लफ्ज होते हैं 3, जो मैंने सबसे पहले बताया था, इसे हटा दो, इसे उठा लो, इसे ले जाओ। तो जहां जहां पर यह लफ्ज लगता है, जैसे कोई चीज होती है, उसको बोलते हैं यहां से उठा के यहां लाओ, तो वहां बोलते हैं शील वद्दिहिना, शील वद्दिहिना, यानी यहां से खींच के यहां छोड़ दो, यहां से लाके यहां छोड़ दो। तो इस तरह के जहां जहां लफ्ज होते हैं, जैसे मैंने बीच में बताया था ना, खींच के ले जाना, सरका के ले जाना, चला के ले जाना, तो वहां पर शील इस्तेमाल होते हैं। कोई चीज घसीट के लेके जाना हो तो बोलोगे शील है। कोई भी चीज हो, तो मुझे उम्मीद है कि आपको शील के मतलब समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। Thanks for watching my channel.